पढ़ाने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर बच्चा पढ़ेगा। साथियों, कक्षा शिक्षण के दौरान किए गए आकलन में कुछ बच्चे शीघ्रता से विषय वस्तु को समझ लेते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों में पेस ऑफ लर्निंग तुलनात्मक रूप से कम होती है। जो बच्चे तुलनात्मक रूप से देर से सीखते हैं, उन्हें शिक्षक की विशेष आवश्यकता होती है, अर्थात उन पर ध्यानाकर्षण आवश्यक है। इसी समय एक शिक्षक अपनी शिक्षण तकनीकी पर बदलाव करता है और बच्चे को उस तकनीकी से पढ़ाता है जिससे बच्चे का विषय वस्तु स्पष्ट हो जाए। आइए कुछ प्रभावी शिक्षण के तरीकों टेक्निक्स पर विचार कर जिन्हें हम अपनी कक्षा में अपनाकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर और प्रभावशाली बना सकते हैं, जानते हैं। इसमें पहली टेक्निक्स है रिसोर्स रिच क्लासरूम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यदि कक्षा रोचक एवं आकर्षक चित्रों, लेखन, विषयगत शिक्षण सामग्रियों, अनुपूरक पठन पाठन संसाधनों आदि से परिपूर्ण है तथा उसमें बच्चों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शित किए गए हैं, तो ऐसे वातावरण में बच्चे निश्चित रूप से पढ़ने के लिए तत्पर होंगे। इससे लाभ ये होगा कि बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, सीखने में आनंद आएगा, अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी, बच्चे एक दूसरे की सहायता करके सीखेंगे। आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। दूसरी टेक्निक है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड सीटिंग प्लान, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। ये देखिए, ये एक चार्ट के द्वारा बताया है हमने। समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकृत आकृति में बैठाना चाहिए। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर बैठाना, जैसे कि एक बच्चा तेज है और एक बच्चा कमजोर है, उन दोनों को आपस में बैठाना चाहिए। फिर कम सुनने वाले, कमजोर नजर वाले या बोलने में असुविधा वाले बच्चों को प्रथम पंक्ति अथवा बोर्ड के पास बैठाना चाहिए। कभी कभी बच्चों को छोटे समूह में भी बैठाना चाहिए। इससे लाभ ये होता है कि बैठक व्यवस्था बदलने से सभी बच्चों को गतिविधियों में शामिल होने के मौके मिलेंगे। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की एक दूसरे से सीखने की क्षमता बढ़ेगी। कम सुनने, कमजोर नजर वाले, कम बोलने वाले, शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाएंगे। तीसरी टेक्निक है इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, रोचक प्रस्तावना। शिक्षक को चाहिए कि कोई भी पाठ का प्रारंभ वो रोचक घटना या दृष्टांत सुनाकर करे, या पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न बच्चों से पूछकर करे, या रुचिकर कविता या कोई गीत सुनाकर करे, या फिर समसामयिक घटनाओं को बताकर वो पाठ का प्रारंभ करे। इससे लाभ ये होगा कि कक्षा में बच्चे उत्साह पूर्वक सीखने के लिए तैयार रहेंगे, शिक्षक के कथनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बच्चे अनुशासित रहेंगे, बच्चों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता होगी। आता है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टीएलएम, शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक प्रयोग। इसमें हम लोग क्लास में चार्ट्स, ग्लोब, सांप सीढ़ी, लूडो, गिनतारा, फ्लैश कार्ड, चित्र कथाएं, मॉडल, डाइस, ऑडियो वीडियो, ज्यामितीय आकृतियां, कॉन्सेप्ट मैपिंग, नेपियर स्केल या स्वयं अपनी कक्षा के बच्चे, ये सब टीएलएम के अंतर्गत आते हैं। ये सब यूज करने से लाभ ये होगा कि बच्चों की स्वयं करके सीखने के अवसर प्राप्त होंगे, कक्षा जीवंत होगी और बच्चों को मजा आएगा, बच्चे पाठ में रुचि लेंगे, बच्चों को विषय वस्तु पर स्पष्ट समझ बनेगी। इस तरह हमने 4 टेक्निक्स पढ़ ली। इसके बाद अगले पार्ट में हम 4 टेक्निक और पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।